बहुत डर लग रहा है माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुन्ना है ना तुम्हारे साथ? नहीं माँ, मैं अक्षरा की मदद नहीं करूंगा। दादाजी ने जो जिम्मेदारी अक्षरा को दी है सोच समझ कर ही दी होगी। मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे शामिल होना चाहिए, और हम सबको यकीन है कि ये काम अच्छे से अक्षरा कर लेंगी। पर नैतिक, आप मुझे सही गलत तो बता सकते हैं ना? हाँ मुन्ना, ये मजाक थोड़ी ना है बेटा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तू समझदार है, इस घर का बेटा है, तुझे सब कुछ पता है। दादाजी चाहते हैं कि बहू करे तो वो कर रही है ना, लेकिन तू। मैं नहीं कर सकता। मैं खुद अक्षरा की मदद करना चाहता हूं, लेकिन फिर ऐसा करने से तो हम दादाजी के फैसले पर संदेह कर रहे हैं ना। उन्होंने जिस विश्वास के साथ अक्षरा को ये जिम्मेदारी दी है, हमें उसका मान रखना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। अक्षरा ही ये काम करेंगी। अक्षरा, नैतिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सबको भरोसा है आप पर, और फिर आप कोई भी फैसला लेंगी, कुछ भी करेंगी, मैं हूं ना आपके साथ। नैतिक, मैं सोच रही थी कि अगर काकी, इतनी फूल काफी है या और लाऊं? ठीक है वर्षा, बिल्कुल ठीक है। काकी, मैं और क्या करूं? जो तुझे ठीक लगे। ये पूजा की थाली सजा दे या प्रसाद? नहीं, जो आप कहें। तो फिर ये माला बना दे। जल्दी बन जाएगा नहीं? वर्षा, तुझे मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं काकी। बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस बस, अब मुझे और शर्मिंदा मत कर। देखा, अगर आपस में बात ना करें ना तो गलतफहमियां हो जाती है। आज से हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और हाँ, आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे ना तो तुरंत डांट दीजिएगा। अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं आपकी शिकायत आप ही से कर दूंगी। देखा, दो अलग अलग सिरों से चल के भी अगर एक दिशा में बढ़े ना तो एक हो जाता है, जैसे हमारी ये माला। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो पूजा कर ले। जी चलो। दादाजी। अरे बहू, आजा आजा। मिशमर गया कि? जी, बहुत दिनों बाद आए हैं ना तो होटल भी जाना था। बहुत अच्छा लगा, वो हमारे से मिलने आया था। मैंने थारी बहुत बहुत तारीफ की थारे बाबूजी से, और क्यों ना करूं मैं, तो है ही ऐसी। थारे को जिम्मेदारी सौंप के अब हमारा मन निश्चिंत हो गया है। हमारे को मालूम है तो जो भी कुछ करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। थारे पे हमारा पूरा भरोसा है। नहीं दादाजी, मत कीजिए मुझ पर इतना भरोसा। नहीं कर पाएगी आपकी बहू ये सब, नहीं कर पाएगी। दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको जो सजा देनी है ना आप मुझे दीजिए, पर मुझसे नहीं होगा। ये नहीं होगा मुझसे।
दादाजी, आप नाराज हैं मुझसे? ना, दादाजी, दवा ले लीजिए। ना चाहिए। दादाजी प्लीज दवाई ले लीजिए, नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। टाइम पे खाना जरूरी है। ये किसने कह दिया कि खाऊंगा तो ठीक रहेगी? मैं कह रही हूँ दादाजी। अरे पे भरोसा कैसे करूं मैं? अभी अभी तन्ने कहा है कि मारे पे भरोसा ना करूं। बोल। वो दादाजी, इस बात और उस बात में बहुत। ना बहू, भरोसे में उस बात और इस बात को ना देखा जावे। या भरोसा होवे हैं या ना होवे हैं। अगर तू जायदाद के मामले में हमारे भरोसे के लायक ना है तो ये तो जान का मामला है, और जान तो जायदाद से कीमती हो गए है ना। ठीक है, तू जा। थारे को हमारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। हमारे से जो होगा वो मैं कर लूंगा। दादाजी, ये मेरे कागज रह गए, ले जाओ। इनके बिना काम पूरा नहीं हो पाएगा ना। बहू, दवा ना देगी? वर्षा, मुझे बुला लेती, मैं तेरी मदद करती। छोटी बहू, सुना है एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अंशु कह रहा था उसमें जो हीरो है ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। वर्षा, तुम चली जाओ ना छोटी बहू के साथ। नहीं नहीं माँ। छोटी बहू, कभी कभी तो ऐसा अवसर मिलता है। सब लोग काम पे गए हुए हैं। अनन्या भी चीकू और यश के साथ खेलने गई हुई है। तुम भी जाओ ना। पर कभी कभी तो घर से निकला करो। हम दोनों माँ? हाँ, रोज सास बहू बनकर तो रहती हो, कभी कभी सहेली बनकर भी समय गुजारो। नैतिक, मैं इस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप चिंता मत कीजिए। थैंक्स।
ये मेरा शहर। शहर कैसा? आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। किस चीज का शहर है? एक एक चीज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक काम करती हूँ, अच्छे से पॉइंट्स बना लेती हूँ। मम्मा मेरे स्केट्स कहाँ है? वहाँ है। क्यों? हमें चलाना है। नहीं बेटा, अभी आपको ठीक से नहीं आते हैं, अभी गिर जाओगे आप। लेकिन मम्मी हमें पहन कर चलाना है। अच्छा ठीक है, आप गिरजा दीदी से कहो, वो आपकी हेल्प करेंगी। हाँ, और उनके साथ ही रहना, अकेले नहीं। हाँ, डोंट वरी मम्मा, मुझे सारे रूल्स पता है। वो बेड के नीचे है वहाँ पे। चलिए दीदी, ये लो। ये ले यश, पहले तू पहन। नहीं ना, कुछ पहले तू पहन। नहीं, मैंने पापा के साथ पहले किया था, इसलिए तू अब कर ले। दीदी आप भी ट्राई करो। नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, मैं बाद में कर लूंगी। चिकू पहले तुम दोनों कर लो। नहीं दीदी, पहले आप करो। हर राखी, हर भाई दूज, हर त्योहार कमरा बंद करके रोती थी, पर आपको पता है दीदी ने कभी आपकी कलाई खाली नहीं छोड़ी। वो हर साल आके आपको राखी बांधती थी, और आज मैं सारी कसर पूरी करूंगी। ये मेरे दादा ठीक हो गए। नहीं, पहले आप। नहीं तू मुझे निकलना। मैं जा रहा हूँ। मैं बेकार में ही फिक्र कर रही थी, इतनी टेंशन ले रही थी। इस घर में सब लोगों के बीच में इतना प्यार है कि किसी झगड़े या मन में खटास आने का कोई सवाल ही नहीं। और अगर झगड़ा हुआ भी ना, तो एक दूसरे के हक के लिए होगा, अपने लिए नहीं। शौर्य की माँ को बताएं अक्षरा के बारे में? नहीं, वो चिंता करने लगेगी। और वैसे भी हम अक्षरा के परिवार के मामले में दखल नहीं देना चाहते। काबिल बेटी है हमारी, जो भी समस्या है अच्छे से संभाल लेगी। शौर्य की माँ से बात कर लेते हैं। हेलो। अरे माफ क्यों रही हैं? चढ़ाई कर रही थी क्या? जी नहीं, वो बस थोड़ा बाजार गई थी। अच्छा, तो वहां पर भी बाजार ढूंढ लिया आपने? आप भी ना। अच्छा बताइए, क्या क्या लिया? बहुत कुछ। हमारे लिए क्या लिया? अच्छा ठीक है, मत बताइए, पर भिजवा दीजिएगा। आपने लिया है तो कुछ खास ही होगा। जल्दी भिजवाइएगा, हमें इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। हे भगवान, मैंने इनके लिए तो कुछ लिया ही नहीं। अब क्या करूं? अरे ऐसे नहीं, देख थोड़ा टेढ़ा। देख किस पे कैसे रखा है, वैसे देख, ऐसे। हाँ, ये तो बहुत कम दिन के है। अब मैं और चाहिए होंगे, और हम लाएंगे कहाँ से? बाहर से। कितनी मुश्किल से मिले थे हमें ये सब सामान। आपको पता है, हाउस बनाना ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत लगती है उसे बनाने में। हाँ, तो फिर इसी से काम चला ले। इतनी गुड़ बात कही है यश ने। सच, घर बनाना बहुत ही मेहनत का काम होता है। तिनका जुड़ के ही तो घोंसला बनता है। ये क्या कर दिया तूने नेक्स्ट? पूरा तोड़ दिया ना हाउस। मैंने क्या किया? वो तो अपने आप ही टूट गया। तू ध्यान नहीं देता है ना चिक्कू, इसलिए टूट गया। और एक छोटी सी गलती भी उस घोंसले को बिखेर सकती है।
टॉफीज कहाँ से आई? क्या पता। आपने फेंकी ना दादी? सच्ची में? सच में बेटा, हमने नहीं फेंकी। देख अरे और टॉफीज? लगता है भगवान जी ने फेंकी होगी। हम लोग गुड बेबीज है ना, इसलिए। हाँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो ना, इसलिए। मौसी, बुआ, पकड़ी गई। आप हमें छुप छुप के टॉफी क्यों दे रही थी बुआ? क्योंकि भगवान जी मेरे सपने में आए थे और आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये 3 बच्चे बहुत काम करते हैं, तो जाओ और उनको टॉफीज दे दो। इसलिए मैं आ गई। ये लो, और भी बहुत कुछ लाई हूँ तुम लोग के लिए। ये थैंक यू बुआ। वेलकम। माँ, भाभी माँ। रश्मि, आज अचानक से बेटा, ना कोई फोन ना कोई खबर। माँ, मेरा ही घर है ना, मेरी मर्जी जब चली आऊं, मुझे किसी की परमिशन थोड़ी लेनी है। बिल्कुल सही कहा, ये घर पहले बेटियों का है, बाद में हमारा। हाँ भाभी माँ, बेटियां एक घर से दूसरे घर चली जाएं, लेकिन उनका अधिकार खत्म नहीं होता है, घर पे भी और घर वालों पे भी। मजा आया ना अपनी फेवरेट हीरो की मूवी देख के? वैसे दादी का आइडिया बहुत अच्छा था, है ना? काकी 1 मिनट ना। काकी अपना हाथ आगे कीजिए। ये क्या है वर्षा? ये है फ्रेंडशिप पेन। आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। अब अक्षरा की तरह आप भी मेरी फ्रेंड बन गई, जिसके साथ मैं बहुत सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। हम सास बहू की तरह तो रोज रहते हैं ना, अब कभी कभी फ्रेंड्स बन के रहेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। और एक रिश्ते में दूसरे रिश्ते को जोड़ लेने से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। चल। हाँ बेटा, है तो जिम्मेदारी का काम, लेकिन हम सबको विश्वास है कि बहू कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात कि दद्दा जी को बहू पर भरोसा है कि वो जो करेगी सही करेगी। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? दद्दा जी का मन है रश्मि, और एक तरह से देखा जाए तो सही है ना। अब हमारा जो कुछ भी है तुम बच्चों का ही तो है, लेकिन हम अपने सामने तुम्हें देकर जाएं तो उसका अपना सुख है। ठीक है माँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे ना वैसा ही करना। अब इस मामले में हम क्या बोले? और वैसे भी अब तो हम दूसरे घर की हो चुकी हैं। बेटियां ब्याह कर दूसरे घर जरूर जाती हैं, लेकिन उनका अधिकार उतना ही रहता है जितना बेटों का। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर दद्दा जी ने भाभी को ये काम दिया है तो आई एम श्योर वो अच्छे से कर लेंगी और शिकायत का किसी को कोई मौका ही नहीं देंगी। मेरी तरफ से भाभी को बस एक बात कहना कि वैसे तो मेरे ससुराल में सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, मेरा मायका। और उस बात पर मैं समझौता नहीं करूंगी। दादू और दीदी के साथ मेरा रिश्ता, आप सबका प्यार, उन सबसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। जी वकील साहब, जी मैं अभी देख के बताती हूँ। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, जो होगा ना देखना अच्छे के लिए ही होगा। हाँ बेटा, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हमारे घर में कभी भी हमने बेटी और बेटे में फर्क नहीं किया है, आज बहू भी नहीं करेगी। हमारे लिए तो तुम तीनों बच्चे एक समान हो। झूठ मत कहिए माँ, आपने हमेशा से दादू को ज्यादा लाड दिया है। याद है बचपन में मैं कितनी नाराज हो जाती थी, दादा मेरे बाल खींचते थे और आप उनसे कुछ नहीं कहती थी, उल्टा हंस देती थी। और आपने हमेशा से हम दोनों में फर्क किया है। चुप कर, झूठी कहेंगी। तू तेरे दादा को कितना परेशान करती थी सब याद है मुझे। उसकी किताबें छुपा देती थी, कंचे चुरा लेती थी और खुद मुंह फुलाकर जाकर छत पे बैठ जाती थी। सब कुछ याद है मुझे। तूने ही कहा था ना, माँ सिर्फ दादा आपके बेटे हैं, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। माँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। मैंने तो ये कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
जो देना है दीदी और दादू को ही दे दीजिए। आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? अच्छा, मैं बढ़ा रही हूँ बात को? बेटा तू बढ़ा रही है। माँ, जो मैं कह रही हूँ वही सही है। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं करेंगे बात। जो तुझे ठीक लगे वही कर। ये हुई ना बात। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।